सैरात बंदोबस्ती से नगर निगम को रिकॉर्ड 5.67 करोड़ का राजस्व। बेतिया नगर निगम को सैरातों की बंदोबस्ती से इस बार रिकॉर्ड राजस्व मिला है। खुली बोली के पहले ही दिन 3 प्रमुख सैरातों की बंदोबस्ती से नगर निगम को 5,67,50,000 रूपए की आमदनी हुई। नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया की अध्यक्षता में सशक्त अस्थायी समिति बैठक में सोमवार को 3 मुख्य सैरातों की बंदोबस्ती खुली बोली के माध्यम से की गई। महापौर ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आयोजित इस प्रक्रिया में नगर निगम के राजस्व में करीब 1.25 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। हरिबाटका चौक स्थित न्यू बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड और सवारी वाहनों से शुल्क वसूली के लिए पुरानी गुदरी के वसीम खान ने 3 करोड़ 21 लाख रुपए की सबसे अधिक बोली लगाई, जिसके बाद उन्हें यह बंदोबस्ती दी गई। वहीं पुराने नगर निगम क्षेत्र में मालवाहक वाहनों से पार्किंग वसूल की बंदोबस्ती कालीबाग के शाहरुख अहमद को 2 करोड़ 28 लाख 50,000 रुपए की अधिकतम बोली पर दी गई। नगर निगम सूत्रों के अनुसार कई नए दावेदारों की मौजूदगी के बावजूद तीनों प्रमुख सैरातों की बंदोबस्ती में पुराने संवेदक ही कायम रहे। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि पारदर्शी प्रक्रिया और खुली बोली के कारण इस बार निगम के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। आज सैरात की ऑक्शन था। सैरात बंदोबस्ती के लिए सभी संवेदकों को बुलाया गया था, जिन जिन संवेदकों के द्वारा आज सैरात में पार्टिसिपेट किया गया था नियम प्रक्रिया के द्वारा। तो इसमें आज 3 सैरात हुई है। 3 बड़ी सैरात जो हमारी नगर निगम बेतिया से होती है, 3 बड़ी सैरात हुई है। उसमें न्यू हरिबाटका बस स्टैंड है, बस पड़ाव, उसमें उसकी सैरात बंदोबस्ती पहले पूर्व के वर्ष में 2 करोड़ 75 लाख की हुई थी। इस बार 3 करोड़ 21 लाख में हुई है। वह सैरात वसीम खान को गई है। तो उसके आप देख रहे हैं कि अच्छा अमाउंट है और ये कहा गया है और पूरा पेमेंट एक मुश्त रहेगा, सबके द्वारा एक ही बार में पेमेंट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इसके लिए, नगर निगम के लिए। और साथ साथ में ये है कि जितने भी लोगों को बस स्टैंड में जो भी सैरात धारक हैं उनको अपना रेट चार्ट लगाना है। 10 रेट चार्ट लगाना है। रेट चार्ट लगाने के साथ साथ जो भी बसों से वसूल करेंगे, जो भी वाहनों से वसूल करेंगे, उसकी शुल्क रसीद की शुल्क राशि उनको लगानी है, रेट चार्ट लगाना है। और उसके अलावा जो रसीद काटेंगे वो रसीदें सारी की सारी निगम के द्वारा ही दी जाएगी। यानी उसका खर्च होगा, रसीद छपवाने का खर्च, वो संवेदक के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन रसीद अप्रूवल यानी निगम से प्रिंट करके उसको अप्रूव करके, निगम से अप्रूव करके उनको दिया जाएगा। जो भी उसके जो शुल्क रसीद काटने वाले जो भी उनके कर्मचारी होंगे, उनकी भी आईडी निगम को उपलब्ध कराएंगे। निगम को उसकी जानकारी देंगे कि किनके द्वारा उनके रसीद काटी जा रही है। तो ये नई व्यवस्था चालू की जा रही है ताकि इसमें और पारदर्शिता रहे और लोगों को जो भी शिकायत आ रही है, उस शिकायतकर्ता को देखते हुए इन चीज़ों में हम लोग पारदर्शिता लेके आ रहे हैं। और आज दूसरी सैरात हुई है मालवाहक वाहनों से पार्किंग शुल्क। मालवाहक जिसमें आप देखते हैं कि जिसमें लोडेड गाड़ी होती है, उन सबों से पार्किंग शुल्क ली जाती है जहाँ पे भी वो गाड़ी लगाते हैं। तो उसमें भी यह पिछली बार से ये 1 करोड़ 97 लाख में हुआ था। इस बार 2 करोड़ 28 लाख 50,000 में हुआ है और यह शाहरुख अहमद जी को गया है। इसमें भी अच्छी राशि आ रही है और यह भी एक मुश्त राशि है, मतलब एक बार में ही इनको पूरा जमा कराना है। और यही सेम चीज़ उनको भी है कि रसीद यहीं से छपवानी है, निगम से ही छप के रसीदें जाएंगी। साथ साथ में जितनी जगह पे भी जो भी उनके पार्किंग स्थल है, उन सबों का जो भी आदमी कर्मचारी खड़े रहेंगे, उनकी आईडी यहाँ से उनको उपलब्ध करानी है। वही कर्मचारी वो शुल्क रसीद काट सकते हैं। और उसके अलावा सारे के सारे रेट चार्ट को सब जगह लगाना है, उस चीज़ की सुरक्षा भी उन्हीं को करनी है। तो इन सब चीज़ों का है। और उसके तीसरी सैरात है नजरवार पार्क। नजरवार पार्क में जो राजदेवी नजरवार पार्क है, उसकी भी सैरात हुई है। उसकी पूर्व में सैरात 17,35,000 में गई थी। इस बार 18 लाख में सैरात हुई है और यह वसीम खान जी को ही यह सैरात भी गई है। तो इसमें भी पार्क की विधि व्यवस्था को बनाए रखना, पार्क की प्रॉपर्टी को, उसके स्वरूप को चेंज नहीं करना, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी झूला या कैंटीन या अपने स्तर से वो कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि निगम की इसकी परमिशन नहीं हो।
तो ये चीज़ व्यवस्था की गई है और कोशिश की जा रही है कि और चीज़ों में पारदर्शिता रहे, नागरिकों को विशेष सुविधा मिले, जहाँ पे भी दिक्कत हो उस चीज़ के लिए टोल फ्री नंबर भी रहेगा, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद। चलता फिरता गाड़ी से भी लिया जाएगा या नहीं। पार्किंग होने के बाद ही लिया जी जाएगा? नहीं, चलती फिरती गाड़ियों से नहीं लिया जाएगा शुल्क। इसके लिए विभाग का एक लेटर भी आ गया है, गाइडलाइन आ गई है कि चलती फिरती गाड़ियों से शुल्क नहीं लिया जा सकता है। वाहन जो है उनसे भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो गाड़ियां पार्क होंगी, जिस जगह पे पार्किंग स्थल खोला गया है उसी जगह पे वो वहाँ से शुल्क वसूली कर सकते हैं। अच्छा, कुछ नगर पार्षदों का कहना था कि ई रिक्शा को अलग किया जाए, ऐसा कुछ ई विरोध? रिक्शा को अलग करने की बात आ रही थी ई रिक्शा के लिए। तो ई रिक्शा के लिए ये बात हुई है कि जो ई रिक्शा बस स्टैंड में जो लोडेड रहेंगे, यानी कि जो जिन जिन जगह पार्किंग में रहेंगे तो उनसे पार्किंग शुल्क ली जाएगी, और लोडेड रहेंगे तो उनसे मालवाहक का शुल्क लिया जाएगा। लेकिन ऐसे ई रिक्शा में कहीं पे भी अगर पैसेंजर बैठा हुआ है और उस तरीके से ट्रैवल कर रहा है तो ई रिक्शा को उससे उसकी रसीद काटी नहीं जाएगी। और उसको अलग करने की जो बात आ रही है, अलग करने की बात के लिए इसमें ये है कि इसका जो एक प्रक्रिया होती है शहरात में जोड़ना और नहीं जोड़ना, तो उसमें नगर आयुक्त अपने स्तर से उसमें देखेंगे कि उसको क्या करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।